बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास कुछ दो तीन बहुत अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली खबर तो ये है कि गुज़श्ता रोज़ 3 जलसे हुए हैं, जिसमें एक जलसा मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरियम नवाज़, जो नवाज़ शरीफ हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज़ शरीफ ने गुजरात में किया है। और एक जलसा इमरान खान ने फैसलाबाद में धोबी घाट में किया है, जो साबिका वज़ीर आज़म है। और इसके अलावा एक जलसा कराची में हुआ है, जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने किया है। मैं इन तीनों जलसों का तकाबली जायज़ा आपके सामने रखूँगा और आपको उन हक़ाइक़ से बताऊँगा, हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा कि जिनकी बदौलत पाकिस्तान की मईशत जो धड़न तख्ता होने के बिल्कुल करीब तार पहुँच चुकी है। और जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी पाकिस्तान की इमदाद करने से जवाब दे दिया है। और जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो अब क्या कर सकते हैं और उन्होंने पीछे क्या कहा कि क्या करना है। सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान का जो धोबी घाट वाला जलसा था, वो बहुत बड़ा जलसा था। वो अंधों को भी नज़र आ रहा था और देखने वालों को भी नज़र आ रहा था, और इसकी किसी जगह पर कहीं मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इसमें अवाम जौक दर जौक अपने जज्बे के साथ आई थी और लोगों ने इमरान खान को वेलकम किया। इमरान खान ने फैसलाबाद में सिर्फ एक पॉइंट जो बहुत ही अहम था उसको बताया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में 2 कौमी असम्बली के मुनर्रफ अरकान हैं, जिनमें एक नवाब शेर वसीर है जो जड़ांवाले से इलेक्शन लड़ता है, और दूसरा जो है वो राजा रियाज है जो समुद्री के इलाके से इलेक्शन लड़ता है। कि अगर फैसलाबाद वालों ने इन लोटे मुनर्रफ अरकान को दोबारा जितवाया तो मैं आइंदा फैसलाबाद नहीं आऊँगा। फैसलाबाद के लोगों के ऊपर इमरान खान के बहुत बड़े एहसानात हैं। सबसे पहले कि जो उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री को खोला था, जिसमें रोज़गार बहुत ही आम हुआ था और बेरोज़गारी ख़त्म हो गई थी। फैसलाबाद की जो कॉटन की मिलें थी वो चल पड़ी थी और पाकिस्तान का जो बना हुआ कपड़ा वो पूरी दुनिया में जा रहा था। और इस तरह फैसलाबाद को दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की का मौका इमरान खान की हुकूमत में मिल गया। दूसरी जानब जो गुजरात में जलसा हुआ है, इसमें हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने खिताब किया है। वो आप यूँ समझ लीजिए कि वो उनका खिताब सिर्फ़ और सिर्फ खाली कुर्सियों के ऊपर था। वहाँ पर आवाम जो तकरीबन 1000 के लगभग लोग थे। ये जलसा आबिद रज़ा जो वहाँ पर एक MNA है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मुनक़्क़िद कराया था। और गुजरात के शहर जो कोटला, वहाँ पर ये जलसा हुआ था। और वहाँ पर कोई भी लोग जो थे वो जो लोग आए थे वो भी तकरीबन काफ लीग के थे, और वो इनका मजाक बनाने के लिए आए थे। वो अपनी तस्वीरें बना कर पोस्टें कर रहे थे कि ये देख लो कि खाली कुर्सियों के से हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ जो है वो खिताब कर रहे हैं। वहाँ पर हमजा शहबाज ने एक बड़ी घटिया अल्फाज बोले हैं और घटिया गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि अगर रात के 12 बजे हमारी हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए अदालतें खुल सकती हैं, तो रात के 12 बजे जेलें भी खुल सकती हैं। इससे अदालतों को शर्म आनी चाहिए कि ये हमको यानी कि इस कदर गंदा कर रहे हैं कि ये जो अदालतें हैं ये हमने खुलवाई हैं और हमने इनसे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया है। अदालतों के जो सरबराहान हैं पाकिस्तान में, उनको खुदा के आगे भी मुंह दिखाना है। कल को उनको मरना भी है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी 10 से 15 साल रह जाएगी, और वो भी मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो पाकिस्तान में वो ज़िंदगी वाकई की नहीं गुजारेंगे। वो भी किसी गैर मुल्क में चले जाएंगे और वहाँ पर गुजारेंगे, क्योंकि अवाम के साथ तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। और तीसरा जलसा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में, उसके उनके मुंह के सार नज़र आ रहे थे, चेहरे के सरात नज़र आ रहे थे। जो उनके साथ मुराद अली शाह भी मौजूद थे और सईद गनी भी मौजूद थे। वहाँ पर तकरीबन कम अज़ कम को 1500 लोग थे। ये इन लोगों की इन सूबों के ऊपर हुकूमतें हैं। आप यूँ अंदाज़ा कर लीजिए कि इंतज़ामी मशीनरी जो है वो इनके अंडर रह कर काम कर रही है, और इंतज़ामी मशीनरी को इन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। और इसके बावजूद भी ये इमरान खान के जलसे का तकरीबन 10% हिस्सा भी नहीं ला सके। और इमरान खान की बात जो है वो अवाम के दिल में अब घर कर चुकी है।
मईशत पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है। अब इन लोगों के पास जो ये इम्पोर्टेड बकारियों की के सियासी मदारियों की हुकूमत है, इनके पास सिर्फ 3 रास्ते बाकी बचे हैं। नंबर 1, या तो ये इलेक्शन करा दें, या फिर ये अगर तेल के रेट, पेट्रोलियम मसनूआत का रेट बढ़ाते हैं तो अवाम इनके बहुत बड़ी खिलाफ हो जाएगी। अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत का रेट नहीं बढ़ाते तो फिर भी मरते हैं, क्योंकि सब्सिडी देने के ये काबिल नहीं है। जो दोस्त ममालिक है जिनमें एक सऊदी अरब है, चाइना है, UAE है, उन्होंने मज़ीद पैसे देने से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमारे पैसे आपके पास पड़े हैं वो भी हमारे वापस किए जाएं। अब ये हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है और इनके पास क्या हाल बचा है, ये अमेरिका से इमदाद लेंगे। अमेरिका जब इमदाद देगा तो इनको गले से दबोच लेगा, वो इनसे ऐसी शराइत मनवाएगा कि जो इनको करनी पड़ेंगी। और अगर इन्होंने हुकूमत मज़ीद चलानी है, मेरा ख्याल नहीं बनता कि अब ये मज़ीद हुकूमत चलाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपनी इत्तेहादी पार्टियों के सरबराहान का इजलास तलब कर लिया है। उसमें वो यही फैसला करेंगे कि या तो ये हुकूमत का जो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ये हमारे से ले लो और पीपल्स पार्टी रख ले अपने पास, या फिर नए इलेक्शन करा दिए जाएँ। और ये जो सारा गंद है कि हम ये महंगाई वगैरह हम नहीं कर सके, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके, ये इमरान खान के खाते में डाल देंगे। लेकिन अवाम अब बहुत समझदार हो चुकी है और अवाम ये समझती है कि ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आए थे। मुनर्रफ अरकान भी यही कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, इसलिए हमने इमरान खान का साथ छोड़ा, लेकिन उन्होंने पैसे लेकर छोड़ा है। अब महंगाई को कंट्रोल ना करने की वजह से ये हुकूमत से दस्तबरदार हो रहे हैं और इनका यही एक फ़ैसला है कि अब इलेक्शन करवाते हैं। जब इलेक्शन कराए जाएँ, इमरान खान को इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत अगर मिलेगी तो फिर वो पाकिस्तान में नए कानून नाफिज कर सकेगा और नए कानून ला सकेगा। आर्मी चीफ ने जो साबका फ़ौजी हैं उनसे खिताब करते हुए कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को बाहर के मुल्कों से हमने पैसे ला कर दिए थे और हमने इमरान खान की हुकूमत को रेस्क्यू की रखा 3-3.5 साल। अब आर्मी चीफ को चाहिए कि वो इस हुकूमत की भी मदद करें और इनके लिए भी पैसे वहाँ पर ला कर दें ताकि ये हुकूमत रन कर सके, लेकिन वो इस तरह का हरकत वो नहीं कर सकेंगे। हुकूमत मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है और इन्होंने मईशत तबाह कर दिया है। ज़र मुबादला के ज़खार बिल्कुल नाकाफ़ी हो चुके हैं जो मुल्क को चला सकें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।